जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं। फूल और कांटे दोनों ही गुलाब के साथ होते हैं। सीखना यह है कि कांटों को सहते हुए खुशबू का आनंद कैसे लिया जाए। हर परिस्थिति में सीखने का भाव रखें, यही सफलता की सीढ़ी है। छोटे लक्ष्य प्राप्त करते हुए बड़े सपनों की ओर चले। सफर ही मंजिल को सुहाना बनाता है। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हिम्मत मत हारिए। सूरज ढलने के बाद ही तो सुबह होती है। भगवान सिर्फ वहां ही नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहां भी हैं जहां हम गुनाह करते हैं। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। सपने वो नहीं जो हम सोने के बाद देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अपने लक्ष्य की दिशा में कोई भी रुकावट आपको हार नहीं मनाने देनी चाहिए। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो। देने का जज्बा जितना मजबूत होगा, जिंदगी उतनी ही सुंदर हो जाएगी। सुगंधित फूल दूसरों को महकाते हुए खुद भी महकता है। अपने कर्मों में प्यार डालो, क्योंकि प्रेम आपके कर्मों को सुंदर बनाता है। अगर आपके अंतर में सकारात्मक विचार हैं, तो हर मुश्किल एक नई संभावना है। समस्या अंत की तरफ इशारा नहीं करती, बल्कि रास्ता दिखाती है। सांप घर पर दिखाई दे तो लोग डंडों से मारते हैं, और यदि सांप शिवलिंग पर दिखाई दे तो दूध पिलाते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं, आपके स्थान और स्थिति का करते हैं। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जब तुम अपनी मेहनत को पूरी ईमानदारी से करते हो तो फल आपके पास आता है, चाहे वह कितना भी दूर क्यों ना हो। भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। समय रेत की तरह है, फिसलता रहता है। इसे थामने की कोशिश मत करो, इसका सदुपयोग करो। खोए हुए पल कभी वापस नहीं आते, इसलिए हर पल को जी लो। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। आपके सपने आपके मेहनत के हक में होते हैं, और जब आप मेहनत करते हैं तो सपने अवश्य पूरे होते हैं। बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। झूठ बोलकर अच्छा बनने से अच्छा है सच बोलकर बुरा बन जाओ। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसका विरोध मत करो। नदी भी अपना रास्ता बदलकर ही सागर से मिल पाती है। समय के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार रहो। कदर करने वाले को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर। भगवत गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वो कमी बताए जो आप में है ही नहीं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। बुरा ही सही, पर कुछ लोग मेरे बारे में सोचते बहुत हैं, इसलिए थैंक यू। पहले लोग अच्छे हुआ करते थे, अब लोग अच्छे बनते हैं। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सही रास्ते पर होते हो तो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, पर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। जब जीवन तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम अपने साथी बन जाओ। खुद को समर्थित बनाओ और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अनदेखा करें। ऊंचे उड़ने वाले पक्षी कभी भी नीचे बैठकर कौओं से नहीं लड़ते। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक समय है, और जब तुम समय का सही उपयोग करते हो तो तुम अपनी मंजिल को प्राप्त करते हो। आप जितना ऊंचा उड़ेंगे उतना ही छोटा दिखोगे, इसलिए ऊंचाइयों को छूने से मत घबराओ। वहीं से दुनिया सबसे खूबसूरत नजर आती है।
इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। जिंदगी एक किताब है, इसे जल्दी खत्म करने की बजाय हर पन्ने पर कुछ नया सीखने की कोशिश करो। आखिर ध्यान का खजाना कभी भरता नहीं है। परेशानियां जिंदगी का मसाला है, जितना ज्यादा होंगी उतना ही स्वाद बढ़ेगा। सफल वही होता है जो दूसरों को गिराने की नहीं, खुद को उठाने की कोशिश करता है। जीवन में हर किसी की रफ्तार अलग होती है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, अपनी क्षमता के अनुसार चलते रहो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। जुनून आग जैसा है, जितना जलाएगा उतना ही आगे बढ़ाएगा। थोड़ा जलने से मत घबराइए, यही तो सफलता का तड़का है। भगवान कृष्ण सिखाते हैं, कर्म में सफलता का राज है समर्पण और निष्काम कर्म। जब तुम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हो तो सफलता तुम्हारे पास खुद आती है। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। क्षमा करना ही सबसे बड़ा गुण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है संयम, साधना और सेवा। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहां और न ही आने वाले युग में। बड़ा आदमी वही है जो पास बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस न होने दे। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ हो रहा है वह उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते। इसका मतलब है कि वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। अपने कार्य में प्यार और प्रेम डालें, तब हर कार्य सुंदर और सफल बन जाता है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है। आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। जिंदगी में कभी हार मत मानो। हारने के बाद भी नई शुरुआत करने का हौसला रखो। सूरज हर रोज ढलता है, लेकिन फिर से नई रोशनी लेकर लौटता है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। यदि जिंदगी में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। खुद पर भरोसा रखो, सफलता आपके पीछे दौड़ेगी। कमजोरियों को स्वीकारो ताकि ताकतवर बनने का रास्ता मिल सके। हीरा भी पहले सिर्फ एक पत्थर ही तो था। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प से। जब आपको लगे कि सफलता की राह में कठिनाइयों की बरसात हो रही है तो समझो कि आप उस रास्ते पर सही हैं। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी अंगुली पर लगाना पड़ता है। अपने सपनों को पूरा करने का राज है संकल्प, समर्पण और आत्मविश्वास। जीवन में क्या करना है यह हमें रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना है यह हमें महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना है यह हमें श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जीवन में हर समस्या का समाधान आपके अंदर ही है, बस उसे ढूंढने का सही दृष्टिकोण रखो। आपके सोचने का तरीका आपकी जिंदगी को बदल सकता है। जिंदगी एक नदी है जो लगातार बहती रहती है। अतीत में मत उलझो, भविष्य की फिक्र छोड़ो, वर्तमान में जियो और लहरों का मजा लो। जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी असफलता से नहीं, हार मानने का डर है। सफलता सीढ़ियों की तरह है, हर चढ़ाई पर थोड़ा संघर्ष जरूरी है। हार मत मानो, चढ़ते रहो। ऊपर का नजारा बहुत खूबसूरत है, आलोचनाओं को सीखने का जरिया बनाओ, ये ही असली तरक्की का रास्ता है। कच्चे हीरे को तराशने के लिए भी तो चोट सहनी पड़ती है। समर्पण और मेहनत से ही सफलता मिलती है। सफलता के लिए संघर्ष और समर्पण जरूरी है। जब हम किसी कार्य में पूरी मेहनत और लगन से लग जाते हैं तो समस्याओं का सामना करना आसान हो जाता है। असफलता के दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खुल जाते हैं जो हारने की बजाय अग्रसर होता है। सपनों को पूरा करने के लिए विश्वास और संघर्ष आवश्यक होता है। जो लोग अपने सपनों पर विश्वास और मेहनत करते हैं वह हमेशा सफल होते हैं। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हो, पराजय तो तब होती है
जब आप उठने से इनकार कर देते हो। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी, वैसी ही सोच लोग आपके बारे रखेंगे। अर्थात जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं, वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखें। दया और क्षमा महान गुण हैं। दूसरों की गलतियों को माफ करो और उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। सूरज पेड़ पौधों को जलाता नहीं, बल्कि उन्हें जीवन देता है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल वैदिक व्हिस्पर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। आइए हम सभी मिलकर अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएं। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।